हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम सभी लोग आजकल अपने अपने घरों में कोरोना की वजह से अपने घर में बंद हैं, अपने घर में सुरक्षित हैं, और आप सब लोगों से यही अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में बंद रह करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज थोड़ा सा विकास की अवस्थाओं नामक टॉपिक पे एक रिवीजन करना चाहते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करें, एक बार फिर से हम इसको ब्रश अप करें। जैसा कि आपको मालूम है कि विकास की अवस्थाएं हमारा फर्स्ट यूनिट में है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि विकास की अवस्थाएं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं और मानव विकास की अवस्थाएं, तो बाल विकास की अवस्थाओं में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि बाल विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जबकि मानव विकास की अवस्थाओं में हम इन चारों अवस्थाओं के साथ साथ एक एडल्टहुड और एक बुढ़ापा यानी कि ओल्ड एज भी कंसीडर करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था का है से रिलेटेड है, तो हम बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम स्टेज लेते हैं, जिसको कि हम प्रीनेटल या गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था में जो है वो हमारी जिस समय से कोई भी लेडी कंसीव करती है उस समय से लेकर के 9 मंथ्स तक, जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, ये पूरा टाइम गर्भावस्था का कहलाता है। इसमें भी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है हमारी जर्मिनल स्टेज, जो कि जिस दिन से कंसीव करा है बच्चा उस दिन से लेकर के 2 वीक्स तक, इसको डिंबावस्था भी कहते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि 3 वीक से लेकर के 8 वीक्स तक की यानी कि 2 मंथ्स की होती है। और 2 महीने के बाद तीसरी स्टेज आ जाती है, जिसको कि हम भ्रूणावस्था कहते हैं या फीटल स्टेज कहते हैं। ये स्टेज 2 महीने के बाद से यानी कि 8 वीक के बाद से 9वें वीक से बाय बर्थ, जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं होता है। वैसे नॉर्मली जो हमारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं या जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो 9 मंथ्स 10 डेज यानी कि 280 दिन या 40 वीक्स का है। लेकिन चूंकि हम सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग बॉडी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से किसी कहीं पे बर्थ 8th मंथ में भी हो जाती है, कभी कभी प्री मैच्योर बेबी, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा 9 मंथ्स 10 डेज का होता है या 280 दिन का होता है। इसके बाद हमारी सेकेंड स्टेज आ जाती है, जिसको कि हम शैशवावस्था कहते हैं। ये जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। कई बार आपको शॉर्ट आंसर्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में दे दिया जाता है 0 to 2 years, तो आप इसको 0 to 2 years ना उसको मान के चलिए, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तब तक वो 9 मंथ्स का हो चुका होता है। तो आप कृपया करके इसको ये देखें कि जन्म से लेकर के 2 साल तक का जो समय है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था का समय इसको हम टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चा इस समय खिलौनों से खेलना पसंद करता है। और जिस समय बच्चा जन्म लेता है उसकी एवरेज हाइट जो होनी चाहिए लगभग 20 इंच या 50 सेंटीमीटर, और लगभग वेट इसका लगभग 2.5 किलो से 4 किलो के बीच में होना चाहिए। नॉर्मली जब 3 किलो का या 3.25 किलो 3.5 किलो का बेबी होता है तो कहते हैं बड़ा हेल्दी बेबी हुआ है, लेकिन 2.5 से 4 किलो के बीच एक एवरेज वेट है, जिसको कि हम स्टैंडर्ड वेट मानते हैं। इसके बाद हमारे जो इस समय जो सेंसेस होते हैं वो लर्निंग जो होती है वो बच्चों की सेंसेस के थ्रू होती है। इस समय जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तो वो, अगर हम उसको थोड़ा सा तकिया वगैरह लगा के बिठाना शुरू करें तो वो
बैठने लगता है, कोशिश करता है, या अपने दोनों हाथों से किसी भी चीज को, अपने खिलौने को या अपनी दूध की बोतल को वो पकड़ने का प्रयास करता है। इसके बाद जो थोड़ा सा बड़ा और होता है, 9 मंथ्स तक आता है, तो वो हम सपोर्ट के सहारे हम उसे खड़ा करने लगते हैं। थोड़ा सा हाथों में पकड़ करके या उंगलियों से पकड़ करके हम बच्चे को खड़ा करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दे करके हम उसको खड़ा करते हैं, तो वो खड़ा होता है और खुश होता है। और उसके बाद वो अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की सहायता से भी चीजों को पकड़ने का प्रयास करता है। और 10वें महीने तक आते आते बच्चा क्या करने लगता है कि खड़ा होने की कोशिश करता है बिना किसी सपोर्ट के। अगर अच्छा हेल्दी बच्चा है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, तो वो 10वें महीने में एक कदम बढ़ाने का प्रयास करता है, एक कदम आगे बढ़ता है। और इस समय तक बच्चे के सभी तरह के विकास बच्चे के स्टार्ट हो जाते हैं। उसका इमोशनल बैलेंस भी इमोशनल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो उसका शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। इसके बाद आती है हमारी 3rd स्टेज, जिसको कि हम बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को फिर से डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने 2 भागों में बांटा है, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था, जिसको कि हम प्री चाइल्डहुड और दूसरा लेटर चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो 2 to 6 ईयर्स है, मतलब 2 साल के बाद जब बच्चा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से। और इस स्टेज को प्री स्कूल एज और प्री गैंग एज भी कहा जाता है। प्री स्कूल एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी बच्चा स्कूल नहीं जाता है और उसकी जो शिक्षा है वो घर में ही स्टार्ट होती है, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा हम उसको घर में देना प्रारंभ करते हैं। और उसकी प्रथम शिक्षक जो है वो उसकी माँ होती है। इस समय बच्चे का सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा खेलना जाता है, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ में भी खेलना करता है, उसके घर में जो उसके घर के मेंबर्स है उनके साथ इंटरैक्ट करता है, अपने दादा के साथ, दादी के साथ, या घर में बाकी जो भी मेंबर्स है उनके साथ इंटरैक्ट करता है। इसके बाद लेटर चाइल्डहुड आ जाता है, जिसको कि हम 6 से 12 साल तक का अवस्था जो उसका एज पीरियड है, इसको हम एक तरह से स्यूडो मैच्योरिटी एज भी कहते हैं। स्यूडो मैच्योरिटी एज मीन्स कि अभी बच्चा पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस है इस समय बच्चे के अंदर आते हैं। जो इसकी ग्रोथ है इस समय थोड़ा सा स्लो हो जाती है इन्फेंसी और उसके कंपैरेटिवली, लेकिन जो और इसमें 9 से 12 साल का जो टाइम पीरियड है, टोटल लेटर जो चाइल्डहुड है वो 6 से 12 साल तक की है, लेकिन लास्ट की जो 3 ईयर्स है 9 to 12 ईयर्स, 9, 10, 11, 12, इसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन पीरियड भी कहते हैं। कंसोलिडेशन पीरियड मतलब कि जो एडोलेसेंट पीरियड में बच्चे के अंदर जो चेंजेस आते हैं, उसके अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो इमोशनल चेंजेस हैं, जो मेंटल चेंजेस हैं, जितने भी तरह के जो भी चेंजेस बच्चे की एडोलेसेंट पीरियड में आते हैं, उन सब की स्टार्टिंग, उन सब की शुरुआत ये 9 to 12 ईयर्स में हो जाती है। इसको हम स्कूल एज भी कहते हैं, यानी कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, वहां पे प्रॉपरली क्लासेस लेना शुरू कर देता है, टीचर के संपर्क में आता है, स्कूल में बच्चों के संपर्क में आता है, और इसीलिए अब इसको गैंग एज भी कहने लगते हैं, क्योंकि बच्चा किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गैंग एज। इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रबलसम पीरियड। ट्रबलसम पीरियड मतलब कि इस समय बच्चे के साथ बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी समस्याएं होती है, कभी कुछ, और इसमें वो अपनी समस्याओं का समाधान अभी खुद नहीं कर पाता है। उसको उस समस्याओं का समाधान के लिए किसी ना किसी की जरूरत होती है, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो, कोई भी
उससे जो बड़ा पर्सन है उसकी जरूरत होती है, और इसीलिए इसको हम ट्रबलसम पीरियड कहते हैं। और इस समय क्योंकि बच्चे की अभी एक्सट्रैक्ट थिंकिंग का विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये सारी कठिनाइयां बच्चों को आती हैं। इसके बाद जो हमारी बाल विकास की जो लास्ट स्टेज है वो है हमारी एडोलेसेंट एज, जो कि 12 से 18 साल की है। इस एज में बच्चा के अंदर ढेर सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इस स्टेज को संवेगों और तूफानों का स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बच्चे के मन में अनेक तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अनेक तरह की जिज्ञासाएं होती है, और जिसका इसको जब जवाब नहीं मिल पाता है। कभी उससे कहा जाता है आप बड़े हो गए हो, और जब वो घर के किसी काम में अपना एडवाइस देना चाहता है तो उसको डांट के मना कर दिया जाता है कि नहीं अभी आप छोटे हो। तो बच्चा बड़ा पसोपेश में पड़ा रहता है कि क्या है, अभी तो आप कह रही हो हम छोटे हैं, अभी आप कह रही हो अब बड़े हैं। बच्चे को समझ ही में नहीं आता है कि पेरेंट्स उनसे किस तरह से बिहेव करते, बच्चे को खुद भी नहीं समझ में आता है। इस समय के बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एडोलेसेंट पीरियड हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सबसे पहला जो है आपके बॉडी चेंजेस, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और लड़कियों के पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी हो जाना, अपोजिट सेक्स के प्रति आपका जो एक अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है, डे ड्रीमिंग बढ़ जाती है। इस तरह के अनेकों कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी चीजें हम एक सेपरेट वीडियो में लेंगे। इसकी मैं नोट्स आपको डाल दूंगी, आशा है आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ऊपर चाहिए, जो टॉपिक आपको घर पे बैठ के नहीं समझ में आ रहा है, या जो समझने में जिसको आपको परेशानी हो रही है, तो वो आप मुझको व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल पे, चैट पे, किसी भी तरह से आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारे सारे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं सबसे आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय, किसी भी समय। ओके, बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।